का रात्रि भोजनादि विधि एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ टॉपिक लेके आए हैं। ये हमारे रात्रिचर्या चैप्टर का पार्ट है और आज हम इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, भोजन करने से पूर्व मतलब रात्रि जब भोजन हम करते हैं उसके पहले हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पांचों अंगों, दो हाथ दो पैर मुख में अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करें। मतलब जो हमारे पांचों मेन ऑर्गन है, हाथ पैर मुख, इन सबको अच्छे से धो के पवित्र करके शुद्ध करके तभी हमें भोजन करने बैठना चाहिए। अगला इसमें क्या बताया गया है, भोजन से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए, मतलब भोजन करने से पहले हमें क्या करना है, अन्न देवता मतलब भगवान जो हमें खाना दे रहे हैं, जो हमें अन्न दे रहे हैं, और अन्नपूर्णता माता मतलब जो हमारी माता है श्री है, जो हमारे लिए खाना बना रही है, माता के अलावा जो भी कोई व्यक्ति हमारे लिए खाना बना रहा है उसकी स्तुति करके मतलब उसको पूजनीय मानकर उसका धन्यवाद देते हुए हमें खाना खाना चाहिए। आगे इसमें क्या बताया गया है, सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। मतलब हमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए भोजन करने से पहले, कि जैसे हम भोजन खा रहे हैं उसी प्रकार जो बाकी गरीब और भूखे लोग हैं उन सबको भी भोजन क्या हो, प्राप्त हो, ऐसी हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अगला इसमें क्या बताया गया है, भोजन एक जगह बैठकर ही सभी के साथ करना चाहिए। मतलब जब भोजन हमें बैठकर एकांत में सबके साथ करना चाहिए। अकेले भोजन बैठ के खाने से हम तृप्ति अच्छे से नहीं पाती और कुछ भूखे भी रह जाते हैं। सबके साथ हम बैठ के खाते हैं तो हमें भोजन भी अच्छे से पचता भी है और हमारा पेट भी अच्छे से भरता है। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम होती है। मतलब जब नियम अनुसार जब भोजन हम अलग अलग तरीके का भोजन हम सबके साथ बैठ के एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं तो जितने भी सदस्य हमारे परिवार के जिनके साथ हम भोजन कर रहे हैं उनमें प्रेम और एकाग्रता मतलब एकता का भाव उत्पन्न होता है। आगे क्या है, भोजन समय की भोजन का क्या क्या समय हमें बताया गया है, रात्रि भोजन का केवल प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है। मतलब सुबह में और केवल शाम को ही हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे तक पहले तक प्रबल होती है। मतलब पाचन क्रिया जो होती है हमारी, यानी हमारी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव पावर है हमारी, वो सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक ही खाली ज्वलित होती है। मतलब 2 घंटे बाद तक ही अच्छी होती है सूर्योदय के बाद जो सुबह का टाइम, और शाम के टाइम सूर्यास्त होने के बाद 2.5 घंटे तक ही प्रबल रहती है। मतलब इसी में पाचन क्रिया हमारी सबसे बेस्ट होती है। आगे इसका प्रसिद्ध लोकोक्ति बताई गई है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरे को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। मतलब सुबह का खाना हमें स्वयं खाना चाहिए और राजा की तरह खाना चाहिए, खूब पेट भर के हमें सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। और दोपहर का खाना हमें दूसरों को देना चाहिए, मतलब हमें दान करना चाहिए, और रात का भोजन हमें दुश्मन को देना चाहिए। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है रात्रि भोजन के विधि के अंतर्गत। अगला क्या बताया गया, भोजन की दिशा। जब हम रात को बैठ के भोजन कर रहे हैं, रात में भी दिन में भी जब हम भोजन कर रहे हैं उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में बैठ के हमें खाना चाहिए, उसमें बताया गया है। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। मतलब जो हम भोजन खा रहे हैं वो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त करता है। अगर हम साउथ डायरेक्शन में बैठ के खाना खाते हैं तो भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर हम साउथ डायरेक्शन में बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो प्रेत को प्राप्त हो रहा है। मतलब हमें अच्छी तरह से वो पच नहीं रहा और हमारी जो अग्नि है वो भी मंद हो जाती है दक्षिण दिशा में बैठ के खाने से। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। अगर हम पश्चिम दिशा में बैठ के भोजन करते हैं तो हमें रोग की वृद्धि होती है, इसलिए हमें अगर रोग मुक्त रहना है तो पश्चिम दिशा में हमें खाना बैठकर नहीं खाना चाहिए, केवल पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में बैठकर ही हमें क्या खाना खाना चाहिए। अब आगे क्या बताया गया इसमें, ऐसे में ना करे भोजन। मतलब जब ये कंडीशन हो जो हम आगे पढ़ेंगे, ये वाली कंडीशंस में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे ना करे भोजन। इसमें शैया पर हाथ पर रखकर, शैया मतलब चारपाई पर, हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तन में, जो बर्तन टूट जाता है उनमें हमें भोजन नहीं करना चाहिए। आगे क्या बताया गया, मल मूत्र का वेग होने पर, मतलब हमें जब वॉशरूम जाने की जरूरत हो और हम ना जाए उस वेग को रोककर हमें तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह के माहौल में अधिक शोर, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा शोर हो, कोलाहल मचा हो, सब लोग बहुत बहुत तेज तेज बोल रहे हो, उधर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करें, पीपल के और बरगद के पेड़ के नीचे हमें भी खाना नहीं खाना चाहिए। आगे क्या बताया गया, परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी है। मतलब जो भी हमारी प्लेट में खाना आ गया है, जो परोस दिया गया है, उसकी हमें कभी बुराई या हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी नहीं पचता। मतलब जो जलन के भाव से, डर के भाव से, क्रोध यानी गुस्से, लालच, रोग, दीन भाव से जो भोजन हम करते हैं वो कभी भोजन नहीं पचता और हमारे लिए अपथ्य हो जाता है, मतलब हानिकारक हो जाता है। खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए, जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब खड़े खड़े हम खा लेते हैं जो शादी वगैरह, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, और जूते पहनकर खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एक जगह शांत बैठकर हमें खाना चाहिए। ये भोजन ना करें, मतलब किस किस प्रकार का भोजन हमें रात्रि विधि में हम नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें,
बहुत तीखा बहुत मीठा भोजन ना करें, मतलब ज्यादा स्पाइसी और ज्यादा मीठा भी हमें नहीं खाना चाहिए। अगला क्या बताया, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें, मतलब कोई झूठा भोजन हो किसी के द्वारा तो ना करें, क्योंकि ऐसे में रोग भी पैदा हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी फैल सकती है, क्योंकि जिस किसी पर्सन ने उस खाने को खाया उसको जो डिजीज थी वो हमें भी हो सकती है, इसलिए हमें उसका झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, जो आप फल मतलब खा के रख देते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। मिठाइयां यानी स्वीट्स और पुनः आदि, ये सब भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। जब खाना छोड़कर हम उठ जाते हैं तो हमें दोबारा भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो ढिंडोरा पीट कर खिला रहे हैं वो कभी ना खाए, मतलब जो मतलब ढिंडोरा पीट के मतलब पूरी अनाउंसमेंट कर कर पूरे गाजे बाजे के साथ अच्छे से बिल्कुल सब में अनाउंसमेंट करके सब में मतलब माहौल बना के जो खाना खिला रहे हो सबको जता जता के, वो भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते का छुआ, किसी प्रकार का कोई पशु छूले कुत्ता छूले वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का परोसा वो भोजन नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध का भोजन निकालते हैं मरने के बाद उसका वो भी नहीं करना चाहिए। बासी मुंह को फूक मारकर ठंडा किया गया, मतलब जो बासी मुंह सुबह सुबह उठ के कोई फूक मारकर ठंडा कर देते भोजन, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। बाल गिरा हुआ, उसमें हेयर गिर जाते हैं, वो बाल गिरा हुआ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। आगे क्या बताया गया, अनादर युक्त अवलयपूर्ण परोसा गया भोजन कभी ना करें, मतलब जो आदर भाव से ना दिया जाए, ऐसे ही बस बेइज्जती के साथ खाना दिया जाए, वो भी हमें खाना नहीं करना चाहिए। कंजूस का भोजन नहीं करना चाहिए, राजा का भोजन नहीं करना चाहिए, वैश्य के हाथ का शराब बेचने वाले का भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आगे बताया गया किस प्रकार भोजन हमें रात्रि में करना चाहिए। लघु यानी हल्का और जल्दी पच जाए, जैसे शाली चावल आदि। जब हम लघु भोजन करेंगे तो जल्दी पच जाएगा, हमें रात को सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पवित्र शुद्ध भोजन करना चाहिए। दीपनी जो हमारी पाचन नगरी को तेज करे और हमारे डाइजेस्टिव पावर को अच्छा करे, ऐसा भोजन करना चाहिए। त्रिदोष को मतलब वात पित्त कफ को सम रखे, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और शुद्ध रूप से तथा शुद्ध रूप से परोसा हुआ भोजन हमें खाना चाहिए। तो जो बनाया भी शुद्ध गया हो और जो परोसा भी शुद्ध रूप से गया हो, ऐसा भोजन ही हमें केवल करना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।